डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और सी का प्रोग्राम करते हैं जिसमें 4 नंबर्स इनपुट ली जाएंगी और उनका सम, एवरेज और प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाएगा। प्रोग्राम कुछ इस तरह से, राइट प्रोग्राम देयर इनपुट्स 4 नंबर्स एंड कैलकुलेट सम, एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। इसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर ऑलरेडी हेडर फाइल्स और मेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब ज़रा हम लॉजिक इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वो प्रोग्राम कह रहा है कि 4 इनपुट्स लेनी है आपने और उन सबका सम फिर करके वो डिस्प्ले करना है। अब हम इनपुट कैसे लेते हैं? सपोज मैं इनपुट लेता हूँ जनाब 4 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट a, b, c, d। मेरे पास 4 वेरिएबल हो गए, ठीक हो गया। अब मैं इन सब में चलिए यूज़र को मैं एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई 4 नंबर्स इनपुट किए जाएं, तो उसके लिए मैं एक मैसेज स्क्रीन पर ड्रॉप कर रहा हूँ, एंटर 4 नंबर्स, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने इनपुट लेनी है, ठीक है, 4 वेरिएबल्स में। और कैसे लूँगा? स्कैनएफ के थ्रू लूँगा। उसके लिए मैंने स्कैनएफ की एक दिया प्रोसीजर और उसमें डबल कोट्स ऐड की, ठीक है। अब डबल कोट्स में क्या लिखना है? मैंने %d लिखना है हर एक वेरिएबल के लिए। %d अगेन %d। 4 वेरिएबल्स हैं, मैं एक ही, वैसे मैं 4 स्कैनएफ कमांड से भी करवा सकता हूँ, लेकिन और एक कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ 4 वेरिएबल्स के लिए, तो ये मेरी मर्जी पर है। और कौन कौन से वेरिएबल्स के लिए मैं ले रहा हूँ? ए के लिए मैं लिखूंगा %a, इस तरह %b, %c एंड %d। चारों वेरिएबल्स की इनपुट मैंने एक ही लाइन में ले ली, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब सपोज मैंने सम लेना है, मैंने क्या लेना है जनाब? सम लेना है। तो उसके लिए मुझे ज़ाहिर है सम का वेरिएबल चाहिए, तो मैं ऊपर जाता हूँ, इसमें थोड़ी सी चेंज करता हूँ, एक और वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ सम का। और ऑब्वियसली मुझे प्रोडक्ट का वेरिएबल भी चाहिए, अगर सम का चाहिए तो प्रोडक्ट भी तो लेना है मैंने, ठीक है। मैं एक प्रोडक्ट का यानी सम और प्रोडक्ट के वेरिएबल्स मैंने यहाँ मजीद डिफाइन कर लिए, राइट। अब मैं जनाब एवरेज का भी तो चाहिए मुझे, एवरेज भी तो मैंने लेनी है और स्टोर करानी है, तो मैं एक और वेरिएबल एवरेज को मैं फ्लोट टाइप का ले लेता हूँ, AVG के नाम से। तो क्योंकि एवरेज मेरी डेसिमल पॉइंट्स में आ जाएगी, ज़ाहिर है डिवाइड होगी, जब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कोई मेरे पास डेसिमल पॉइंट का फिगर आ सकता है। उसके लिए बेहतर है कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो, तो एक्यूरेट फिगर स्टोर होगा, राइट। अब मैं सम लेता हूँ, इन सब में कैसे लूँगा? ज़ाहिर है इन सब वेरिएबल्स को ऐड करा दें, A प्लस, ज़ाहिर है A में यहाँ पर इस लाइन में हमने यूज़र से 4 वेरिएबल में इनपुट्स ले ली हैं, ठीक है। अब उन इनपुट्स को हम ऐड करवा देते हैं। कैसे? अब प्लस के साइन मैं यूज़ करता हूँ, +B + C + D, ठीक हो गया। अब देखिए इन चारों ऐड होके ये वैल्यू आ जाएगी आपके सम में चली गई। इसी तरह मैं प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ, प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन चारों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइज C D, ठीक हो गया। ये जनाब आपका प्रोडक्ट भी हो गया, ठीक है। अब एवरेज कैसे लूँगा? एवरेज तो सबको डिवाइड करके लूँगा ना, सम को मैं डिवाइड कर दूंगा, सम को सीधा मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे? 4 से, 4, लेकिन 4 से नहीं करूँगा, 4.0 से करूँगा, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्यूरेट आए। एवरेज चूँकि फ्लोट टाइप का है ना वेरिएबल, तो बेहतर है कि जब अब सम से देखो, सम आपका इंटीजर में कैलकुलेट हो रहा है, देखें ऊपर ये जो सम है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो सम आपका चूंकि इंटीजर टाइप का है, तो मैं इसको फ्लोट से अगर डिवाइड करूंगा तो फिर ही मेरे पास एवरेज जो है वो फ्लोट में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो फिर ये इंटीजर दोनों हो जाएंगे, सम भी इंटीजर और 4 भी इंटीजर, तो वो फिर आंसर फिर फ्लोट में नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा, वो डिवाइड होके तो वो पॉइंट का पोर्शन जो है ना आगे का वो फिर माइनस कर देता है, शो नहीं करेगा। तो बेहतर है इसको 4.0 कर दें आप, तो ये बेहतर है। अब ये जनाब मेरे पास तीनों आ गए, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी और एवरेज भी। अब इसको मैंने डिस्प्ले करना है, तो मैं करूँगा printf की कमांड से। printf की कमांड में मैंने जनाब ऐड कर लिया, मैं लिखता हूँ सम
इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैं बेसिक सिंपल सा कर रहा हूँ और %d कर देता हूँ और आगे सम, इतना काफ़ी है, ठीक हो गया। इसके बाद मैंने अगेन प्रिंट एफ प्रोडक्ट को कराना है, तो प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया एक ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर आए। प्रोडक्ट इज कह देता हूँ, प्रोडक्ट इज या इज इक्वल टू कर देते हैं, इज इक्वल टू %d आपको पता है मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट भी सम जिस वेरिएबल था इंटीजर टाइप का, प्रोडक्ट भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, राइट। लेकिन अब जब मैं एवरेज को करूँगा तो उसके लिए मैं %d यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एवरेज जो है वो फ्लोट टाइप का है, एवरेज इज, इसके लिए मैं %f यूज़ करूँगा, %d नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा, नाम क्या है जनाब? avg सही से लिखना है आपने नाम। ऊपर जो वेरिएबल डिफाइन किया वही आपने इधर भी यूज़ करना है या यहाँ पर, ठीक है, और इधर क्या कहते हैं, ये इधर भी आपने वही करना है, ठीक। यहाँ पर आप ये जो है ना रेड में जो मर्जी अंदर लिखोगे वो आ जाएगा, बस लाइन डिस्प्ले होकर हम चाहते हैं एवरेज इज दिस, जो मर्जी लिख दें आप इस रेड में तो वो हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब बच्चे ये इसका हम देखते हैं, आई होप कोई इसमें नज़र तो नहीं आ रही कोई एरर, लेट्स सी, कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F में करता हूँ, F9, तो ये मुझसे 4 इनपुट्स मांग रहे हैं, मैं देता हूँ सिंपल से फिगर 2, ठीक है। उसके बाद एंटर किया मैंने, फिर इसको दिया 3, 4 और 5 दिया, ठीक हो गया। इसने मुझे आंसर दिया जनाब, सम इज 14, प्रोडक्ट इज 120 तीनों का, और एवरेज जो है, एवरेज में देखें मैंने वो नहीं दिया था ना पर /n, तो इसने एक ही लाइन में दिखा दिया। अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ /n, तो अब मुझे वो न्यू लाइन में आंसर देगा। 2, 3, 4, 5, देखें अब उसने मुझे न्यू लाइन में आंसर दिया एवरेज का, क्योंकि मैंने /n का करेक्ट जो है एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया /n। बच्चे ये प्रोग्राम था आपका जो सम, प्रोडक्ट और एवरेज मुझे दे रहा है, और मैंने इनपुट करवाए, 4 वेरिएबल्स इनपुट करवाए, ठीक है। अब आपको हर लाइन डिफाइन करनी आनी चाहिए किस लाइन में क्या हो रहा है, ठीक है। जो पहली लाइन है यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, ये यहाँ इंटीजर और फ्लोट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर हुए, फिर हमने इनपुट ले लिए, चारों वेरिएबल्स को इनपुट लिया, सम करवाया, प्रोडक्ट लिया, एवरेज ली और सबको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक हो गया। बस यही किया हमने। आई होप मुझे क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।